अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लॉथ एंड कलेक्शन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि इस बिज़नेस को आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्वेंट्री के ही हवाले से है, जो कि दूसरी वीडियो इन्वेंट्री की। तो इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है, देखना है कि किस तरह हम अपना स्टॉक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं, या ओपनिंग स्टॉक देना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से दे सकते हैं। और अगर हमारी कोई सेल रिटर्न होती है या परचेज़ रिटर्न हम करते हैं तो उसको हमने किस तरह से एंटर करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब अगर कोई आप पहले शॉपकीपर शॉप चला रहा है, ठीक है, तो ये होता है कि उसके पास पहले से स्टॉक अवेलेबल होता है, तो वो ये चाहता है कि मैं कैपिटल अमाउंट दूँ, कैपिटल अमाउंट देने के साथ मैं इसका ओपनिंग स्टॉक डाल लूँ। तो वो ओपनिंग स्टॉक आपने किस तरह से डालना है, तो यहाँ से हम इन्वेंट्री मैनेजर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी शॉप का नेम भी आ जाएगा। उसके बाद इसको आपने कर देना है फिक्स। उसके बाद जिस प्रोडक्ट का आपने स्टॉक डालना है वो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, स्कैन, उसके ऊपर कोई बार कोड लगा हुआ है तो उसको आप स्कैन करना चाहें, जो आपने बार कोड पहले प्रोडक्ट एंट्री करते हुए लगाया था, तो आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट जब वो सर्च कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई है। तो यहाँ से मैं इसको कलर और साइज़ देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। मसलन कि मैं ये मेरे पास जो खद्दर सादा है इसका कलर ब्लैक है, और उसके बाद ये मैं साइज़ इसका गज़ में है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने गज़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये 100 गज़ है। तो मैं यहाँ पे इसको 100 गज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ये ऐड हो चुका है इसका स्टॉक, ठीक है। जस्ट मैंने इसको सेव करना है। इसी तरह एक प्रोडक्ट ऐड होगी है, इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट सर्च करें यहाँ पे, इस तरह तीसरी करें, चौथी करें, जितनी यानी कि प्रोडक्ट की आप ओपनिंग स्टॉक देना चाह रहे हैं वो सारी आप करते जाएं। चाहे 100 है, 200 है, 300 है, जितनी भी होंगी यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर इसका मैं अब जाके पॉइंट ऑफ सेल पे इसको चेक भी करना चाहूँ तो ये वहाँ पे मुझे दिखा रहा होगा। मसलन कि मैं यहाँ पे वही चीज़ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि ये कलर इसका ब्लैक है, गज साइज़ है, ठीक है, और इस स्टॉक आपके पास 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि परचेज़ हमने किस तरह से डालनी है। अगर परचेज़ के थ्रू हम इसका स्टॉक डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं परचेज़ इनवाइस पे जाऊँगा। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी डेट आ जाती है और उसके बाद टाइप आ जाती है कि क्या टाइप है, कैश पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे आप अपना सप्लायर ले लेते हैं जिससे आप सामान लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर लें। हम उसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं इसी को इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसका स्टॉक जो है वो हमारे सामने आ जाए। ये देखें यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि पहले से आपके पास एक स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल है इसका। अगर यही चीज़ मेरे पास दोबारा आती है, इसी कलर में आती है, तो मैं इसको यहीं से इसी को उठा लूँगा, इसी के अंदर स्टॉक ऐड कर दूँगा। अगर मेरे पास ये किसी और कलर में आ जाता है तो मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करूँगा और इसका दोबारा स्टॉक जो है ना वो डाल दूँगा। मसलन कि मेरे पास अब ये जो है ना वाइट कलर में आ गया, तो यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस करूँगा और ये मेरे पास आया है जी 100 नहीं, बल्कि हम इसको कर लेते हैं जी 50 कर लेते हैं, ठीक है। 50 गज आया, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करके यहाँ पे प्राइस वगैरह चेंज करना चाहूँ इसकी तो प्राइस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो है वो मैं कलर दे दूँगा। मसलन कि मेरे पास ये आया है जी वाइट कलर में, ठीक है, और इसमें जो इसका साइज़ है वो गज़ में ही है, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। मुझे इसकी इनवाइस नहीं चाहिए, मैं नो कर दूँगा। अब दोबारा अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मुझे 2 इसके शो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर एंटर किया तो ये मेरे पास 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। एक जो है उसका 100 स्टॉक पड़ा हुआ, एक का जो है वो 50 पड़ा हुआ। एक वाइट जो है वो 50 है, जो अभी हमने परचेज़ किया है, जो जिसका हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था वो ब्लैक था, उसका 100 यानी कि 100 गज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी तरह जब हम यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं इसको सेल करने के लिए, तो यहाँ पे भी ये हमें दिखा रहा होता है कि आपने कौन से वाला सेल करना है। मसलन कि मैं वही चीज़ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है।
तो जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। एक का स्टॉक जो है वो 100 गज़ है, एक का स्टॉक जो है वो 50 गज़ है, ठीक है। तो मैं जिसको यानी कि यहाँ से सेल करूँगा उसी का स्टॉक जो है वो मैनेज हो जाएगा। ये मैं 100 वाला जो है वो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, इसके मैं 10 पीस जो है यानी कि 10 गज़ जो है वो मैं सेल कर दिया। मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि गज़ में आप सेल ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं यानी कि ऐड कर देता हूँ। दोबारा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको वहाँ पे गज़ जो है उसको एडिट कर दिया था, तो वो एडिट हो गया। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, इसको मैं एंटर करूँगा। प्राइस चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कस्टमर के साथ तकरीबन बहस वगैरह हो जाती है और वो यानी कि कहता है कि कम प्राइस लगा लो ये है वो। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट चेंज भी करना चाहें प्राइस तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये ऊपर बता भी रहा होता है कि लास्ट जो आपके पास ये चीज़ आपने सेल की थी तो उसकी 250 प्राइस आपने लगाई थी, ठीक है। तो हम यानी कि ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने ये कितने का दिया था। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये मुझसे यहाँ पे एक पॉपअप मुझे शो कर रहा है कि आप यहाँ पे नंबर लिखें उसका अपने कस्टमर का, ताकि उसको मैसेज चला जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मैंने मैसेज नहीं भेजना है, तो मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो नंबर लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। मैसेज नहीं भेजना चाह रहा तो यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा और उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि प्रिंट चाहिए या नहीं। मैं यस करता हूँ तो इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे वो मुझे शो कर देता है। तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि ये 10 यानी कि गज़ जो है इसको आपने दिया है। तो ये यानी कि इस तरह से आप अपने सेल कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसी चीज़ को यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वो मुझे दिखाएगा कि इसका स्टॉक जो मैनेज भी हो चुका है। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर का था जिसका 100 यानी कि हमारे पास यानी कि गज़ अवेलेबल था, उसका 90 अवेलेबल है। तो क्योंकि 10 हमने गज़ जो है वो सेल आउट कर दिया। तो इस तरह से यानी कि आप अपनी सेल डाल सकते हैं। बाकी ये है कि यहाँ से सेल लिस्ट भी चेक करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी, यानी कि इसको ओपन करके रीप्रिंट करना चाहें रीप्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई बिल आप बना रहे हैं उसको होल्ड में करना चाहें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज भी आप डाल सकते हैं। सेल रिटर्न आ जाती है, ठीक है। कोटेशन किसी को बना के देना चाहें वो बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप रिटर्न वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करना है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न आ जाता है। विदाउट बिल भी कर सकते हैं, विद बिल भी कर सकते हैं। इसी तरह सेल में भी इसी तरह ही है, विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी कर सकते हैं। विद बिल में ये होता है कि आपने जस्ट बिल नंबर लिखना होता है, ठीक है। ये जो येलो सा बॉक्स है यहाँ पे जैसे ही आप बिल नंबर लिखते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो पूरी बिल जो है आपका रिटर्न हो जाता है। अगर एक आध पीस या एक आध गज़ यानी कि वापस आता है तो वो आप ये है कि इस तरह से कर सकते हैं कि आप विदाउट बिल पे जाएंगे। यहाँ पे जो आपका सप्लायर होगा या कस्टमर को रिटर्न करता है तो वो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे वही प्रोडक्ट एंटर करके जितना वो वापस आया है उतना आपने डालना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो ये हमारी वीडियो थी, यानी कि स्टॉक किस तरह से डालना है सेल और परचेज़ के हवाले से, और उनकी रिटर्न आती है तो वो आपने किस तरह से मैनेज करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।